पूजा जो है कर्म का पूजा, कर्म और धर्म का जो पूजा है, ये पूजा आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है, जो कि भाई बहन का त्योहार है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पे जितने भी आदिवासी त्योहार होते हैं वो बहुत ही उत्साह पूर्वक और धूमधाम से मनाया जाता है। और आज कर्मा का त्योहार है। बहन जो है भाई के लिए लंबी उम्र के लिए कामना करती है और अच्छी फसल के लिए लोग, आदिवासी लोग, मूलवासी लोग जो है अच्छी फसल के लिए भी कर्मा देवता से कामना करते हैं। अभी मैं पहुंच चुकी हूं मोरबादी के तेतर टोली सरना समिति में। आप ये देख सकते हैं कि कर्मा अखड़ा जो है ये पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से सज चुका है। लोग मांडर की थाप में नाचने के लिए तैयार है और देख सकते हैं कि ये जो भव्य तैयारी जो कर्मा का किया गया है, ये आप देख सकते हैं कि ढोल मांडर में भी तैयार है। लोग ढोल के और मांडर की थाप में नाचने के तैयार है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जेएमएम के नेता समाज सेवी अंतु तिर्की जी है, उनसे बात करेंगे कि सर कर्मा का त्योहार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे झारखंड वासियों को और साथ ही पूरे देशवासियों को? सबसे पहले तो आप लोगों को जोहार और भाई बहन का त्योहार करम पूजा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को हम बधाई देना चाहेंगे और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो करम का त्यौहार है, ये करम का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है, जो कि रक्षाबंधन से शुरुआत होकर चल कर आता है। रक्षाबंधन भी भाई बहन का त्यौहार है और उसके बाद ये करम का त्यौहार है। भादों का एकादशी में करम गड़ाता है। आज भादों का एकादशी है, आज करम गड़ाएगा। और आज इस करम की पूजा करने के लिए बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा करना पड़ता है। जैसे कि बहनें सुबह से ही उपवास करते हैं, निर्जला उपवास करते हैं और उपवास करने के बाद दिन भर उपवास के बाद शाम में स्नान करके और उसके बाद में करम डाली जब लाया जाता है काट कर लड़कों के द्वारा और अखाड़ा में गाड़ा जाता है, उसके बाद में बहनें यहाँ पूजा अर्चना करती है और पूजा अर्चना करते हुए अपने भाइयों के लिए ये लोग दुआ करती है और अपने भाइयों के दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपने भाई के स्वास्थ्य के लिए बहनें उपवास करके पूजा अर्चना करती है। तो ये पूजा जो है करम का पूजा, कर्म और धर्म का जो पूजा है, ये पूजा आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है, जो कि भाई बहन का त्यौहार है। ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है और जैसे कहा जाता है कि आदिवासियों इसके पीछे कुछ कहानी भी है। कर्म और धर्म को लेकर के दो भाई हुआ करते थे, कुछ इसके पीछे कहानी भी है। हाँ, जो कर्म और धर्म का जो है, कर्मा धर्मा दोनों भाई थे, दोनों भाई की कहानी है और कहानी हालांकि बहुत लंबा कहानी है। इस कहानी को सुनाने के लिए बहुत समय की ज़रूरत होता है, कम से कम आधा से पौन घंटा 1 घंटा का समय होता है। तो कर्मा और धर्मा दोनों भाई थे और दोनों भाइयों में बहुत प्यार था और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में कुछ बातों को लेकर थोड़ा सा आपस में मन मुटाव होता है। तो एक भाई करम पूजा करता है तो दूसरा भाई थोड़ा सा नाराज़गी में करम के डाली को उखाड़ के फेंक देता है। तो जब करम का डाली को उखाड़ के फेंक देता है तो जो फेंकता है उस भाई का फिर बहुत नुकसान होता है, बहुत परेशानी होता है, बर बीमार हो जाते हैं। तो फिर वह वापस करम को ला के गाड़ते हैं, फिर पूजा अर्चना करते हैं, फिर उनका घर परिवार सभी लोग सुखी और बहुत संपन्न हो जाते हैं। तो यही है, लेकिन हालांकि बहुत लंबा कहानी है, हम संक्षेप में आपको बताने का काम कर रहे हैं। तो ये कर्म और धर्म दो भाई का कहानी है और बहुत सदियों से ये चलता आ रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं अपने भाइयों से, अपने बहनों से, खासकर आदिवासी समाज के लोगों से कि आप लोग पूजा पाठ कर्म धर्म कीजिए, अपनी संस्कृति को बचाइए, अपने भाषा को बचाइए और जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहिएगा। तब कहीं है कि जब ज़मीन बचेगा, जंगल बचेगा, ज़मीन बचेगा तो आप उसी ज़मीन पे कर्मा का पूजा कर सकते हैं, सरुल का पूजा कर सकते हैं। और ज़मीन ही नहीं रहेगा तो आपका अखाड़ा नहीं बचेगा, अखाड़ा नहीं बचेगा तो आप पूजा नहीं कर पाइएगा। इसलिए ज़मीन की रक्षा करना, पेड़ पौधा की रक्षा करना,
ये हम सभी लोगों की जिम्मेवारी है। और जैसे प्रकृति का पूजा, हम लोग कहते हैं कि प्रकृति का पूजा है, तो इस प्रकृति का संरक्षण के लिए सिर्फ आदिवासी ही नहीं, सभी लोगों को इस पर आगे आना होगा। सभी लोग आगे आएँ और साल में कम से कम एक वृक्ष सभी लोग लगाएं, तब प्रकृति बचेगा, और प्रकृति बचेगा तो हम बचेंगे, प्रकृति बचेगा तो जीवन बचेगा, जीव जंतु मनुष्य सभी लोग बचेंगे। इसीलिए जल जंगल जमीन की रक्षा करना सभी लोगों का दायित्व है। और आज हम लोग जो करम का त्यौहार कर रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चियां भी रहती हैं, 3 साल 4 साल की बच्चियां जो सुबह से उपवास करती है, एक बूंद पानी नहीं पीती है और निर्जला उपवास करके पूजा अर्चना करती है। तो इसलिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे सभी लोगों को, यहाँ के आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, इस झारखंड में रहने वाले जितने हैं सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग सभी लोग आपके नज़दीकी जो करम अखड़ा है, उस करम अखड़ा में आप लोग जाकर देखें और समझें कि यहाँ के आदिवासी लोग कैसे पूजा अर्चना करते हैं, कैसे संस्कृति को बचाते हैं और कैसे पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए किस तरह से सब भाई बहन बड़े छोटे माँ बाप सब कोई एक साथ मिलजुल कर यहाँ पूजा अर्चना और सभी में कामों को कैसे संपन्न कराते हैं। तो इसके लिए हम सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहेंगे कि अपने अपने क्षेत्रों के अपने अपने इलाका के करम अखड़ा में जरूर से आए हम लोग। सर, युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि युवा जो है अब ढोल मांडर के थाप पे नहीं थिरकना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग डीजे के थाप में थिरकते हैं, तो उनको कैसे एकजुट करेंगे, उनको कैसे जागरूक करेंगे, ताकि जो अपने विलुप्त जो परंपरा को अपना विलुप्त करते जा रहे हैं उन्हें कैसे जागरूक करने का काम करेंगे? आपने सही कहा कि आज के जो समय है, इस आधुनिक युग में हमारे जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी पढ़ लिख जा रहे हैं तो अपने संस्कृति को, अपने परंपरा को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और इस आधुनिक युग में लोग अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों का, ढोल नगाड़ा का, इस सब का उपयोग कम कर रहे हैं और लोग डीजे के साउंड पर नाच गान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर डीजे पर ही अगर थिरकेंगे तो हमारा परंपरा को कौन बचाएगा। हमारा परंपरा का जो हमारा पीढ़ी, हमारे जो पूर्वज जो बचाते हुए आए हैं, उन पूर्वजों को जो बचाए हुए संस्कृति और परंपरा है, उसको बचाना हम सभी लोगों का दायित्व है। और ख़ासकर जो अभी युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी का पूरा दायित्व है। उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि किसी भी पर्व में नशा करके ना आएँ। नशा करके आने से पूरा पर्व त्यौहार और पूरा विधि व्यवस्था गड़बड़ा जाता है। इसीलिए नशा से बचने का काम करें और अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। पढ़ाई लिखाई आप करेंगे तो अपनी परंपरा को भी समझेंगे, अपने विधि व्यवस्था को भी समझेंगे, अपने हक अधिकार को भी समझ पाएंगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और नशा से बचने का पूरा प्रयास करें। ये हम अपने अभी जो युवा पीढ़ी है, ऐसे युवा पीढ़ियों से हम कहना चाहेंगे। सर, ये तीतर टोली सरना समिति में आज क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ प्रोग्राम है, कौन गणमान्य अतिथि पहुंचेंगे? आज यहाँ जो तीतर टोली के जो करम अखाड़ा है, इस करम अखाड़ा में बहुत ही धूमधाम से नाच गान होता है। करम का जो त्यौहार होता है, आप लोग देख रहे होंगे हमारे लड़के लोग अभी भी ढाक नगाड़ा और ढोल मांदर बजा रहे हैं। यहाँ ढोल नगाड़ा के साथ यहाँ पारंपरिक रूप से नाच गान होता है। और आज एकादशी है, आज करम गड़ाएगा, पूजा अर्चना होगा। उसके बाद में आज 3 तारीख है, 6 तारीख को यहाँ एक इंद जत्रा का आयोजन होता है। इंद जत्रा का आयोजन में बहुत ही धूमधाम से आयोजन होता है। अलग अलग अगल बगल के टोला गांव के लोग अपना दल, अपना खोड़ा लेके आते हैं, अपना ढोल नगाड़े के साथ पारंपरिक लिबास पर आते हैं। सभी लोग, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग आते हैं और अलग अलग खोड़ा के लोग नाचते हैं, गाते हैं। और इसमें हमारे बहुत सारे अतिथि आते हैं। उसमें सामाजिक संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लोग आते हैं। जो और बहुत सारे राजनीतिक संगठनों के दल के जो नेता और कार्यकर्ता लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वैसे लोगों को भी हम लोग यहाँ अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं और वो लोग आते हैं और यहाँ का मान सम्मान बढ़ाते हैं। और ये बड़ी धूमधाम से यहाँ का इंद का जत्रा भी लगता है, जो बरसों पुराना, बहुत पीढ़ियों से ये चला आ रहा है।
शुक्रिया सर बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे अंतु तिर्की जी से, जो कि जेएमएम के वरिष्ठ नेता है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। आप ये देख सकते हैं, ये तितरतोली का सरना स्थल है और यहाँ पे करम पूजा मनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे करमडाल भी गाड़ा गया है, ये पूरा अखड़ा है। लोग जो है मांडर और ढोल नगाड़े लेकर के तैयार है। शाम को यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। बहन जो है अपनी भाई के लिए लंबी उम्र के लिए कामना करेंगे और 6 तारीख को जो है यहाँ जो खुला मैदान है, यहाँ पे इंद्र जत्रा का भी आयोजन होगा, जहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी और आदिवासी एकजुटता की परंपरा की पहचान देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ 10 झारखंड के साथ। नमस्कार।